नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, बात करूँगा शीघ्र पतन के ऊपर भी, और जो तनाव कम आता है उसके ऊपर भी बात करूँगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे कि बहुत सारे जो तेल बनाने के नुस्खे हैं वो बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं विशेषकर बात करूँगा कि जैसे लिंग में टेढ़ापन है, छोटापन है, पतला है, तो इन सभी चीज़ों के लिए और कड़कपन के लिए अलग अलग जो लगाने वाली दवाइयाँ हैं वो अलग अलग तरीके से बनती हैं। ये नहीं कि एक ही लाठी से सारी चीज़ें हाँकी जा सकती हैं। अगर ऐसा ना होता तो अलग अलग नुस्खे नहीं होते। और जो पौराणिक नुस्खे हैं जो वेद शास्त्रों में लिखे गए हैं, अगर हम उन्हीं के ऊपर चलते हैं तो हमें फिर ज़्यादा लाभ होगा और नुकसान भी नहीं होगा। तो बात करूँगा शीघ्र पतन के ऊपर। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को कई बार दोषी ठहराते हैं, लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा कि कुछ लोगों का शीघ्र पतन ऐसे भी होता है। मान लीजिए किसी की औरत की योनि ढीली है और जो घर्षण है वो बराबर नहीं होता है, तब भी जो व्यक्ति है वो शीघ्र संकलित हो जाता है। तो ऐसा भी हमने देखे हैं लोग। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को दोषी न ठहराएं और उल्टा जो आपकी पार्टनर है उनका जो ट्रीटमेंट है वो करें। ढीली योनि के भी नुस्खे होते हैं, इलाज होते हैं। दोस्तों, एक और जो कारण मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को या कुछ लोगों को क्या होता है कि जो वैरिकोसील है, अंडकोश है, खसियाँ जिनको बोलते हैं, उनमें कई बार चोट लगी होती है या चोट लग जाती है, या किसी कारणवश, जैसे कई बार बहुत देर बैठा रहता है आदमी, जैसे बस में सफ़र कर रहा है, बाइक के ऊपर सफ़र कर रहा है, तो कई बार वो दब जाता है, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, नसों में सोजिश आ जाती है, और इसके कारण जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बनने में दिक्कत आती है। और जब तक वो नहीं बनेगा तनाव नहीं आएगा। दोस्तों, पहले होता है आकर्षण, फिर होता है घर्षण। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा वाक्य मैं कह रहा हूँ। पहले आकर्षण होता है, एक हार्मोन स्क्रीट होता है हमारे इस ग्लैंड से। तो जब यहाँ से हार्मोन स्क्रीट होता है तो वो क्या करता है कि आकर्षित करता है सेक्स के लिए, और फिर वही ऑर्डर जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे ही बनेगा, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उत्तेजना का काम करेगा, लिंग में तनाव लाएगा। तो जिन लोगों को कभी चोट लगी हो या अंडकोशों में दर्द होता हो, सोजिश हो, उसके लिए एक बहुत आसान सा नुस्खा है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार की आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जलोदर रोग में भी बहुत जबरदस्त औषधि है ये, इससे बहुत लाभ मिलेगा। करौंदा, बहुत सारे लोग जानते हो करौंदा क्या होता है। करौंदा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी हाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 फीट की तक होती है। इसके अंदर कांटे होते हैं और इसके पत्तों के अंदर दूध होता है, और इसके जो फल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। जब ये फल लगते हैं तो हरे रंग के होते हैं, और पकने पर ये फल जो है काले हो जाते हैं। खाने में फिर ये मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। कई जगह इसकी चटनी भी बनाई जाती है। तो आपने क्या करना है, इसके 10 से 15 पत्ते आपको लेने हैं और उनको आपने अच्छी तरह कूटना है। हरे पत्ते लाने हैं और उन पत्तों को
आपने पानी में फिर बॉयल करना है। बॉयल करने पर जब ये ठंडे हो जाएंगे उसको छान लीजिए, इस पानी को पिए। और दोस्तों, करौंदे के अंदर एक और बहुत बड़ी ताकत छिपी है, बहुत ताकत होती है इसके अंदर। जो बकरियां हैं, ये बकरे जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब इसके ऊपर कोमल टहनी आती है, जब कोमल टहनियाँ निकलती हैं तो इसकी छाल जो होती है दोस्तों ऊपर से छिल जाती है, और छाल छिलने पर जो अंदर इसका कांड होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और खाने में मीठा भी लगता है, हल्की मिठास होती है इसके अंदर। और अगर आप उसको ऐसे ही खाएंगे तो इसके अंदर दूध, जो बाहरी छिलका होता है उसके अंदर दूध की मात्रा होती है तो वो कड़वा होता है। लेकिन अगर इसके छिलके को उतार देते हैं और उस कांड को आप खाते हैं थोड़ा थोड़ा भी, तो दोस्तों ये बहुत ताकतवर है, भारी उत्तेजना लाने में भी काम करता है। तो अब इसके शायद अगले महीने तक इसके जो फल भी आएंगे, तो इसके अगर कांड आपको ताज़े जब आते हैं, इसकी टहनियाँ पतली पतली, तो आप इसको खा सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी ताकत इसके अंदर छुपी है। और जो मैंने आपको बताया कि आपको टेस्टिकल संबंधित कोई भी रोग हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों, मैं अंत में सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।